नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का इस वीडियो में मैं आज जो दो वर्ब्स होती है हमारी बिल्कुल कॉमन वर्ब्स है, शेर और एस्तार। इन दोनों वर्ब में एक हल्का सा डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत काम का वीडियो है। ठीक है, शेर और एस्तार का एक बीच बिल्कुल छोटा सा एक हल्का सा देखने का एंगल होता है हमारा, उसके बारे में आपके बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो वीडियो है ज्यादातर ये B1 और B2 वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, A1 A2 वाले को अगर थोड़ा डाउटफुल लगे वीडियो, तो जो चीजें आज तक उन्होंने सीखी है, जो रूल उन्होंने सीखा है, वो उसी को फॉलो करें। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको इग्नोर कर दे। लेकिन B1 B2 या C1 के आप बच्चे हो, ठीक है, फिर भी अगर आपको इस चीज में क्लियर अभी तक नहीं हुआ है तो मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी दिक्कत कभी ना हो। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूँ। ठीक है, आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, शेर और स्टार में पूरा क्या अंतर है इसका तो मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले से, तो उसके अंदर जाके देख लेना। आज बिल्कुल छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है, डाउट है, उसको मैं ठीक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आज भी मैं लिख के लेके आऊँ। ठीक है, ये पन्ना में लिख के लेके आता हूँ हमेशा, लैपटॉप नहीं है तो उसका थोड़ा इश्यू चल रहा है अभी। ठीक है, चलो पहले मैं आपसे मैं दो सेंटेंसेस लिख रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस देख लो मेरे। इन दोनों सेंटेंसेस में पहले तो आपको देखना कि आपको कौन सा सही लग रहा है। ठीक है, ऊपर वाला है या नीचे वाला, दोनों की थ्योरी मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं आपको दोनों में से कौन सा, अगर आप होते हैं अभी, तो कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है। ठीक है, तो पहला वाला एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो है पहला, देखो अच्छा पढ़ना ना। पहला है एल वुएलो आ माद्रिद एस मुई कारो, पहला सेंटेंस ये है। दूसरा क्या है, एल वुएलो आ माद्रिद एस्ता मुई कारो। ठीक है, अब देखो काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि हमने तो अभी शेर वर्ब यूज करते हुए देखी, हमेशा एस देखा है, हमेशा एस शेर है ना, किसी परमानेंट चीज के लिए। तो फिर एस्तार का क्या मतलब हो गया है ना, क्या ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है? ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि ये दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है, देखने का एंगल है सिर्फ, है ना। देखने का एंगल किस हिसाब से, जब आप ऊपर वाला सेंटेंस आप यूज करते हो, एल वुएलो आ माद्रिद एस मुई कारो, मतलब मैड्रिड की जो फ्लाइट है, मैड्रिड के लिए जो फ्लाइट है वो बहुत महंगी है ना। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो? देखो, जैसे कि आज तक हमको समझाया गया है, आपको भी पता होगा, शेर वर्ब क्या बताता है, किसी चीज के परमानेंट स्टेट को बताता है, टेम्परेरी को नहीं, परमानेंट चीज को बताता है। और एस्तार किसके लिए बताता है? टेम्परेरी टाइम के लिए, वो कुछ टाइम के लिए हो सकती है। देखने वाले का एंगल है, 1 दिन 2 दिन 20 दिन 15 मिनट 10 मिनट, कितना भी है वो आपके देखने का एंगल पे डिसाइड करता है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा अगर आपको दोनों ही देखने ऐसे वर्ब देखने को मिले कि जहां पर एस्तार यूज करनी होती है वहां शेर दिख गई, और जहां पर शेर दिखनी होती है वहां एस्तार दिख गई। तो हल्का सा अंतर क्या होता है, देखो, जब आप ऊपर वाला सेंटेंस यूज कर रहे हो, इसका मतलब है कि मैड्रिड की जो फ्लाइट है वो हमेशा ही महंगी होती है, हमेशा ही महंगी होती है। जैसे कि रोलेक्स वॉच होती है, कितनी महंगी आती है, महंगी है ना, तो इसका कोई टेम्परेरी पीरियड नहीं है। उसी तरीके से जो फ्लाइट है मैड्रिड की, मान लो आप और आपको दोस्तों का प्लान बनना हो कहीं घूमने जाने का, ठीक है, कोई बोले कि फ्रांस चले, सॉरी पेरिस चले या मैड्रिड चले, तो लोग बोलेंगे कि यार मैड्रिड तो नहीं चलते क्योंकि इसकी फ्लाइट महंगी है, 1 लाख रुपए के आसपास, और 17,000 रुपए की आपकी पेरिस के पड़ जाए। तो आपको पूछे कि आप अरे पेरिस की जगह मैड्रिड क्यों जा रहे हो आप, है ना, सॉरी मैड्रिड क्यों नहीं जा रहे आप, तो आप क्या बोलते हो, अरे यार उसकी फ्लाइट बहुत महंगी होती है ना, महंगी होती है परमानेंट स्टेट, क्योंकि 1 लाख रुपए के आसपास हमेशा 1 लाख रुपए लगता है। तो उस सेंस में, क्योंकि हमेशा 1 लाख रुपए लग रहा है, एक परमानेंट स्टेट होगी किस चीज की, है ना, सस्ती होती नहीं है। तो उस सेंस में हमने शेर वर्ब का इस्तेमाल किया, क्योंकि परमानेंट अवस्था को हम बता रहे हैं। अगर मैं एस्तार वर्ब यूज कर देता हूं, अगर मैं एस्तार वर्ब यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है कि आज जब भी जो बंदा ये सेंटेंस बोल रहा है उस टाइम पर फ्लाइट की टिकट महंगी है, नॉर्मल से भी ज्यादा, नॉर्मल से भी ज्यादा। नहीं होता कभी कभी, जैसे त्योहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, चीजें महंगी हो जाती है टेम्परेरी पीरियड के लिए, बाकी नॉर्मल हो जाती है ना, लेकिन टेम्परेरी पीरियड के लिए कितनी महंगी हो जाती है। तो ये उस सेंस में बोली जा रही है। कहने का मतलब, जो नॉर्मल टिकट 1 लाख रुपए की होती थी मैड्रिड की, आज वो 1.5 लाख रुपए की है, आज वो 1.5 लाख रुपए की है। जैसे कि फिर से वही प्लान वाला है, कोई प्लान बना रहा था, ठीक है, तो सोचा कि मैं पेरिस जाऊँ, मैड्रिड जाऊँ, तो फिर से वही केस लग गया कि नॉर्मल तो हमेशा नॉर्मल दिनों में होती है 1 लाख रुपए, आज के टाइम पे जब बुक करा है उसके टाइम पे 1.5 लाख रुपए दिख रही है ना, मौसम की वजह से, सीजन की वजह से। तो ऐसे टेम्परेरी पीरियड को शो करने के लिए हम एस्तार वर्ब यूज करते हैं। ये इसका कोई वो नहीं है कि कोई स्पेसिफिक रीजन का, ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल है ना, बहुत जगह आपको ये देखने को मिलेगी। तो अगर आप A1 A2 के बच्चे हो, अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको फिर इग्नोर कर देना, जो भी आपने सीखा वही फॉलो करो। लेकिन अगर B1 B2 C1 के आप बच्चे हो तो इनको इसके बारे में थोड़ा पता करो ना, थोड़ी जानकारी लो, ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए। इसी तरीके से मैं दूसरा एक सेंटेंस और दिख रहा हूं, दूसरा सेंटेंस देखो। दूसरा सेंटेंस है एस्ते रेस्टाउरांते एस मुई सुसियो, और ऐसे रेस्टाउरांते एस्ता मुई सुसियो। अब फिर से देखो दोनों सेंटेंस में,
आपको क्या लगता है, ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? आपने जहां तक देखा होगा आज तक हमसे नीचे वाला देखा होगा, लेकिन ऊपर वाला भी सही है। फिर से मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ, देखने के एंगल पे डिपेंड करता है आप किस एंगल से देख रहे हो। कहने का मतलब, जैसे कि आप और मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, आप और मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, हमको खाना खाना है, हमको सामने एक रेस्टोरेंट दिख गया, ठीक है। सामने वाला पूछता है इस रेस्टोरेंट में चले क्या, इस रेस्टोरेंट में चले क्या खाना खाने, तो मैं ऊपर वाला सेंटेंस मान लो बोलता हूँ कि ऐसे रेस्टोरेंट है muy sucio। तो जब मैं शेर वाली वर्ब यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब वो हमेशा गंदा रहने वाला है। गंदा रहना मतलब वहां पर लाइटिंग अच्छी नहीं होगी, सर्विस अच्छी नहीं होती होगी, गंदे वाले सेंस में, या फिर कोई नशा करने वाले लोग आते होंगे, है ना, जिनको गंदे, जैसे बोलते हैं गंदी जगह है, यहाँ पर मत जाया करो, जैसे लोग बोलते हैं ना बच्चों को, वहां पर मत जाया करो, बच्चे वहां पर लोग नशा करते हैं, सिगरेट पीते, ये करते हैं, तो बहुत गंदी जगह है। परमानेंट अवस्था बता रहा हूँ कि वो चीज हमेशा ही गंदी है, उसका एक टर्म है कि उसको डिसाइड करने की अच्छी जगह है बुरी जगह है, तो बुरी वाली जगह का सेंस बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं ये बोल देता हूँ नो एस्ते रेस्टोरेंट एस्ता muy sucio, इसका मतलब है वो अभी जिस टाइम पर वो खाना खाने जा रहा है उस टाइम पर वो गंदा है। गंदा इन द सेंस मतलब सफाई नहीं हुई रखी है, या फिर टेबलें जमी हुई नहीं है, या खाने की व्यवस्था उस टाइम पर सही नहीं है, ठीक है। तो इस सेंस में हम एस्टार वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, देखने के एंगल पे डिसाइड करा आप किस एंगल से बोल रहे हो। ये नहीं सिर्फ ये दो ही वर्ब्स हो, खूब सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको ना। इसी तरीके से मैं एक और सेंटेंस आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, ठीक है। ये तीसरा एग्जांपल एक और देख लो, क्या सेंटेंस है, पाब्लो एस muy débil। ऊपर वाला सेंटेंस है पाब्लो एस muy débil, और नीचे वाला सेंटेंस क्या है, पाब्लो está muy débil, ठीक है। जैसे कि फिर से मैं आपको कहूंगा, आपने हमेशा ज्यादातर नीचे वाला सेंटेंस देखा होगा, ऊपर वाला बहुत कम देखा होगा, लेकिन ऊपर वाला भी सही है ना। शेर और एस्तार का इस्तेमाल दोनों ही जगह सही है। फिर से देखने का एंगल क्या है, जब मैं ऊपर वाला बोल रहा हूँ कि पाब्लो एस muy débil, मतलब वो हमेशा से कमजोर रहा है, वो हमेशा से कमजोर है। कमजोर मतलब कोई बच्चे ना तो हमेशा पतले से दिखते हैं ना, कि उनमें ताकत नहीं होती है ना। जैसे कि कोई क्रिकेट खेल रहा हो, बोला यार उसको भेजो, पाब्लो को भेजो, पाब्लो अच्छा छक्के मारेगा, फिर बोलता है पाब्लो कमजोर खिलाड़ी है। हम कमजोर नहीं बोलते कभी, वो कमजोर नहीं, छक्का नहीं मार पाएगा, क्योंकि हमको पता है कि कमजोर है, हमेशा से कमजोर रहा है, इसकी क्षमता नहीं है। तो परमानेंट अवस्था को दिखाते हुए ये मैं बोल रहा हूँ कि पाब्लो वीक है, इसको मत भेजो, किसी और को भेजो, ठीक है। और अगर मैं ये बोल देता हूँ नीचे वाला सेंटेंस कि पाब्लो एस्ता muy débil, इसका मतलब है कि उस टाइम पे, जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर वो पाब्लो कमजोर है। मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, या उसकी तबीयत खराब चल रही होगी, या किसी चीज से वो एलर्जिक होगा, है ना, क्षमता नहीं होगी छक्के मारने वाली। इस सेंस में ये यूज किया गया एस्तार वाला वर्ब, है ना, टेम्परेरी टाइम के लिए। तो ये चीज मैं बिल्कुल तीन ये कॉमन मिस्टेक्स, ये कंफ्यूजन ज्यादा से कहूँ तो अच्छा है, कंफ्यूजन में क्लियर करना चाह रहा था कि कभी कभी आपको ये शेर और एस्तार देखने को मिल सकती है। सिर्फ यही वर्ब नहीं है कि जो मैंने मेंशन करी वही है, सॉरी वही ये सेंटेंसेस है, और भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे ना। जैसे aburrido के साथ आपको मिलेगा यूज करते हुए está aburrido o es aburrido, या इसी तरीके से es abierto o está abierto, है ना। उसी तरीके से estoy enfermo या soy enfermo। देखने का एंगल है ना, सिर्फ देखने का एंगल है कि आप जब परमानेंट अवस्था को बता रहे हो तो शेर वर्ब, और जब टेम्परेरी टाइम चीजों को के लिए आप यूज कर रहे हो तो एस्तार वर्ब, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं आया तो अभी तक जितना भी जो भी कॉन्सेप्ट आपने फॉलो कर रखा है उसको फॉलो करो, वरना थोड़ा टाइम दो इस चीज को समझने के लिए। बिल्कुल अच्छा देखने का लॉजिक है, अच्छा आप समझोगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। फिर से पतंगों का मौसम में देखो, पतंगी उड़ रही है, दिख रही है पतंगी उड़ती हुई, दिख रही होगी, नहीं दिख रही है, छोटा जूम, चलो जो भी है, ठीक है। तो बस यही था, और बाकी कभी कोई क्लास लेनी हो, कोई डाउट क्लियर करना हो तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कभी भी, आई एम ऑलवेज फ्री, अवेलेबल, नॉट फ्री, अवेलेबल, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, बाकी फिर अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, कोई दाओस, चाओ, आदियोस।